तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं बहुत से देशों के मिलिट्री फोर्स और जहाज मिसाइल्स को दाग रहे थे ताकि वो लोग ज़ॉम्बीज़ के नामो निशान मिटा पाए, पर एक जहाज से बाकी जहाज़ों को राब्ता ही नहीं हो पाता। जहाँ पर हम देखते हैं उस जहाज के सभी लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके थे और वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे। इस तरफ अंतरिक्ष से कुछ एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के हालतों को देख रहे थे, पर तभी एक जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके से वहाँ पर चारों तरफ रोशनी फैलने लगती है और तब हम इस घटना होने के कुछ समय पहले के सीन को देखते हैं, जहाँ पर ताकाया के घर में शिजुका को उसकी वही दोस्त रिका का नंबर मिल जाता है जो जापान के टॉप 5 शूटर्स में से एक थी और जिनके बंदूकों का ही वो इस्तेमाल कर रही थी। उसे जब शिजुका कॉल करती है तब रिका उससे पहले यह पूछती है कि वो अभी है कहाँ और बताती है कि बाहर की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं तो उसे किसी सुरक्षित जगह पर ही रहना चाहिए। पर तब अचानक से उनका फोन काम करना बंद कर देता है और तभी रिका अपने पीछे उसी तेज रोशनी को देख पाती है। इस अंतरिक्ष से एस्ट्रोनॉट्स ने देखा था। इस तरफ शिजुका और बाकी लोगों को भी वो दिखता है। उस रोशनी को देखकर तब ताकाकी कुछ अंदाजा लगाने लगती है और रेई को उसके बंदूक के स्कोप को देखने बोलती है कि क्या उसे स्कोप के अंदर वो लाल बत्ती दिख रही है कि नहीं, पर रेई को स्कोप के अंदर बत्ती नहीं दिखती। इस रोशनी के आने के बाद से सभी मशीन्स, कंप्यूटर, यहाँ तक कि सभी गाड़ियां भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। इन सब की वजह से शीतो जिस बस को लेकर जा रहा था वो एक ढलान से नीचे गिरने लगती है, पर उसका ब्रेक भी नहीं लगता और एक गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इससे वहाँ पे शीतो बहुत घायल होता है। इस तरफ ताकाकी बताने लगती है कि ये सब परमाणु बम के गिरने की वजह से हुआ है। इसे हम EMP अटैक भी बोल सकते हैं। जब एक परमाणु बम पृथ्वी से थोड़ा ऊपर फटता है तब वो बहुत से गामा रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन पैदा करता है और ये सब बहुत बड़ी जगह को घेर लेते हैं। इससे उस जगह के सभी चीजें जैसे कि कंप्यूटर, सेल फोन, यहाँ तक कि गाड़ी के इंजन भी काम करना बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि अब कंप्यूटर, सेल फोन, कार्स और इलेक्ट्रिक से चलने वाले किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और देख कर लगता है कि इस धमाके से पावर प्लांट भी खत्म हो चुका है। वहाँ पे तब ये सब सुनते हुए सोइचिरो आता है जो ताकाकी से पूछता है कि पावर प्लांट को वापस ठीक नहीं किया जा सकता। इस पर ताकाकी बताती है कि धमाके की वजह से बहुत से गाड़ियों के पार्ट्स जल चुके होंगे। अगर उन्हें बदल दिया गया तो उन्हें चलाया जा सकता है और कुछ गाड़ियां अभी भी चल सकती है। ताकाकी के डैड यानी सोइचिरो तब ताकाकी के बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि उसे इन सब के बारे में बहुत कुछ पता था। पर तभी एक आदमी ये बोलते हुए आता है कि जिस बॉर्डर को उन्होंने ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए लगाया था वो टूट गई है और तब सभी ज़ॉम्बीज़ मिलके उस आदमी को पकड़कर मार देते हैं। अपने घर के इतने पास इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देखकर तब सोइचिरो गेट को बंद करने बोलता है। इस पर एक आदमी बताता है कि गेट के बाहर बहुत से लोग हैं तो क्या वो लोग उन्हें वहीं पर ही छोड़ दे। इस पर सोइचिरो कहता है कि अगर गेट को ना बंद किया गया तो वो लोग सब कुछ खो देंगे, जिसे सुनकर वो लोग गेट को बंद कर देते हैं। पर एक ज़ॉम्बी उस गेट से होते हुए इस पर आ ही जाता है। इसे हिरानो अपने बंदूक से बड़े शौक से मारता है। वहाँ पे तब एक आदमी ताकाकी के मॉम के हथियारों को ले आता है। इसे देखकर ताकाकी बहुत हैरान होती है और उसके मॉम से ये पूछने लगती है कि ये हथियार उन्हें मिले कैसे, जिस पर वो बताती है कि उन्होंने पहले सेल्फ डिफेंस को सीख लिया था और वो उन बंदूकों को चलाना भी जानती है, यहाँ तक कि ताकाकी के डैड से भी अच्छी तरीके से। ताकाकी की मॉम तब एक बंदूक को अपनी बेटी को भी देती है, पर तब वहाँ पे वो लोग देख रहे थे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मिलके एक साथ वहाँ पे जमा हो रहे थे। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ के दबाव से तब वो गेट हिलने लगती है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं और आखिरकार ज़ॉम्बीज़ उस गेट को तोड़ ही देते हैं। गेट के टूट जाने पर तब एक के बाद एक सभी ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ की वजह से वहाँ पे तब आग लग जाती है। सभी ज़ॉम्बीज़ मिलके तब वहाँ पे लोगों पर हमला कर देते हैं। ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए सभी लोग भाग रहे होते हैं और कुछ लोग उनसे लड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर ज़ॉम्बीज़ की तादाद इतनी ज्यादा होने की वजह से वो लोग ना उनसे लड़ पाते हैं और ना ही वहाँ से भाग पाते हैं और आखिरकार उन ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारे जाते हैं। इस तरफ ताकाशी अपनी शॉटगन से एक के बाद एक सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। बुसुजिमा तब ताकाशी का साथ देती है और अपने तलवार की मदद से सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती है। उसके पास तब रेई भी आती है जो उसका साथ देती है और पीछे से हिरानो उनके पास आने वाले सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। वहाँ पर तब ताकाशी बताता है कि ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज्यादा है और उनके पास बंदूकों की गोलियां भी बहुत कम होती है। यह सुनकर सभी लोग उससे सहमत होते हैं। इस तरफ वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ के नज़ारे को सोइचिरो एक जगह से देखने लगता है जो तब वहाँ पे कुछ ही लोगों को उन ज़ॉम्बी से बचा पाया था। सोइचिरो के पास तब एक आदमी आता है जो तब उसे बताता है उनके इलाके के पास के जो लोग हैं वो अभी सुरक्षित हैं और उन पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला भी नहीं किया है, तो वो लोग वहाँ पर जा सकते हैं।
जिसे उनका सोइचिरो वहाँ के सभी लोगों को कहता है कि जिन लोगों को जिंदा रहना है वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उन्हें अब इन ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए जाना होगा और लड़कियां और बच्चे सबसे पीछे रहेंगे। वहाँ पे तब ताकागी ये सुझाव देती है कि उन्हें अभी के लिए उस घर में ही रहना चाहिए। उसके बातों को सुनकर तब सोइचिरो बताता है कि उन ज़ॉम्बीज ने मिलकर एक लोहे के गेट को भी तोड़ दिया। अगर वो लोग खुद को उस घर में बंद कर भी लेते हैं तभी वो ज़ॉम्बीज घर के गेट को तोड़ देंगे और वो लोग खा लिए जाएंगे। वहाँ पे तब ताकाशी और हिरानो आते हैं। सोइचिरो तब ताकाशी को कहता है कि उसे अभी अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहिए, यहाँ के हालातों को वो लोग संभाल लेंगे। और हिरानो को तब वो उसके बेटी का ध्यान रखने कहता है। उस समय ताकागी जब अपने डैड को रोकने जाती है तब उसकी मॉम उसके गाल पर एक हाथ बैठा देती है और उसे बताती है कि उसके मॉम और डैड को एक दायित्व निभाना होगा, तो इसलिए वो ताकाशी हिरानो के साथ उनके साथ ही जाए। अभी के लिए वो उनकी बात मान ले तो अच्छा होगा। ये सब वो उसके भले के लिए ही कह रही है और ये बोलकर वो अपने बेटे को वहाँ पे सबके साथ भेज देती है। उनके जाने के बाद वो लोग उन ज़ॉम्बीज की तरफ डायनामाइट फेंकने लगते हैं। जब वहाँ पे बहुत बड़ा एक धमाका होता है और इससे बहुत से ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं और बाकियों से वो लोग तब लड़ने लगते हैं। इस तरफ ताकागी और बाकी लोग गैराज में आते हैं जहाँ पर उनकी गाड़ी थी। वहाँ पे तब वहाँ का मैकेनिक बताता है कि EMP ब्लास्ट यानी पहले के उस बड़े धमाके से इस गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ है, पर उस गाड़ी को चलाने के लायक बनाने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए। जिसे सुनकर वो लोग वहाँ पे उन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए तैयार होते हैं ताकि वो थोड़ा समय निकाल पाए। वहाँ पे तब वो लोग उन ज़ॉम्बीज को एक के बाद एक मारने लगते हैं। दूसरी तरफ ताकागी के मॉम और डैड और बाकी सभी लोग मिलकर वहाँ के ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं, पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से उन्हें मारने का ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता। वहाँ के हालातों को देखकर तब ताकागी की मॉम उसके डैड को बताती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा और ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती रही तो वो लोग वहाँ पे बच नहीं पाएंगे। ताकागी के मॉम के बातों को सुनकर तब सोइचिरो अपने पूरे जोश के साथ लड़ने लगता है, जिन्हें देखकर ताकागी की मॉम भी उनका साथ देती है। इस तरफ गैराज में धीरे धीरे ज़ॉम्बीज घुसना शुरू हो जाते हैं, जिनसे सभी लोग बचने की कोशिश तो करते हैं, पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से वो लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। ताकागी तब शिजुका को गाड़ी में बैठ के उसे शुरू करने के लिए कहती है, पर तभी वहाँ पे रेई के बंदूक को एक ज़ॉम्बी पकड़ के खींचने लगता है और वो उसके कपड़ों से बंधे होने के कारण रेई भी वहाँ पे फंस जाती है। पर तभी वहाँ पे ताकाशी आके उस ज़ॉम्बी को मारने लगता है, इससे वो ज़ॉम्बी उस बंदूक को छोड़ देता है। इस तरफ शिजुका गाड़ी को शुरू कर देती है और सभी को गाड़ी में चढ़ने बोलती है ताकि वो लोग जल्द से जल्द वहाँ से निकल पाए। शिजुका के इस बात को सुनकर कि गाड़ी शुरू हो गई है, सब लोग आके उसमें बैठ जाते हैं। वहाँ पे तब ताकाशी भी उस मैकेनिक को भी अपने साथ जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पे उसके लिए बहुत ज्यादा खतरा था। पर वो मैकेनिक बताता है कि उसे अभी वहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज को मारना है, तब वो उनके साथ नहीं आ सकता। उनके बातचीत के बीच में तब बहुत से ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसे देखकर शिजुका गाड़ी चलाना शुरू करती है। वो तब अपने रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। वो लोग तब उस घर के एरिया से बाहर निकल जाते हैं, पर बाहर भी ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी, पर वो लोग भी वहाँ पे हार नहीं मानते और बचते बचाते हुए वो लोग उस जगह से आखिरकार निकल जाते हैं। अपनी बेटी यानी ताकागी को उस खतरनाक जगह से निकलता हुआ देखकर ताकागी के डैड और मॉम राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि वो जिनके साथ है उनके साथ वो बिल्कुल सुरक्षित है। वो लोग तब अपने जी जान से उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करने लगते हैं। इस तरफ सभी लोग गाड़ी से जाते हुए मेन रोड में निकल जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि पूरे रास्ते में ही ज़ॉम्बीज थे। इसे देखकर सभी लोग मिलकर उनसे एक साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग एक दूसरी जगह पर होते हैं, जहाँ पर पहले ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए उनकी गाड़ी भी टूट जाती है और तब वो लोग पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं और उनके आगे अब और भी चुनौतियां आने वाली है। पर वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो लोग एक साथ मिलजुल के उनका मुकाबला करेंगे। और इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।